सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे में सिर्फ विमान ही नहीं, कई परिवारों के सपने, भविष्य और अरमान भी तबाह हो गए। इस हादसे में जहां 265 लोगों की जान चली गई, वहीं इनसे जुड़ी दूसरी जिंदगियों में एक भूचाल आ गया। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने माँ और पिता, तो किसी ने पूरा परिवार। इस हादसे की वजह से कुछ लोगों का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। तेज रफ्तार से टेक ऑफ करते वक्त विमान सीधे एक अस्पताल के हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसा। तेज धमाके, आग, धुआं और चीखों के बीच हर कोई सकते में था। इस हादसे में जहां 265 लोगों की जानें चली गई, वहीं चमत्कारिक रूप से एक यात्री की जान बच गई। 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर थे और 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ। पीएम मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद वे सिविल अस्पताल गए, जहां उन्होंने करीब 10 मिनट घायलों से मुलाकात की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा हादसा कब और कैसे हुआ। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है ये है कि इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी मौजूद थे। 2 मिनट बाद ही फ्लाइट क्रैश हो गई। इस विमान को कैप्टन सुमित साबरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित साबरवाल को 4200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, जबकि क्लाइव का अनुभव 1100 फ्लाइट आवर का था। बताया जा रहा है कि विमान भरते ही पायलट ने मेडे कॉल दी थी, लेकिन इसके बाद विमान की ओर से कोई सिग्नल नहीं आया और महज कुछ ही सेकंड में विमान एयरपोर्ट के बाहर हॉस्टल में क्रैश हो गया। मेडे कॉल का मतलब एक इमरजेंसी मैसेज होता है, यानी विमान के क्रैश होने से पहले कैप्टन सुमित ने ATC को इमरजेंसी मैसेज भेजा था। चमत्कारिक रूप से इस भयानक हादसे में बचे रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि प्लेन जैसे ही रनवे पर स्पीड पकड़ने लगा, तभी कुछ अजीब सा हुआ। अचानक 5 से 10 सेकंड के लिए सब जैसे रुक गया था। सन्नाटा, फिर एकदम से ग्रीन और व्हाइट लाइट्स ऑन हो गई। लगता था जैसे टेक ऑफ के लिए पायलट ने पूरा जोर लगा दिया हो। बस फिर क्या था, वो रफ्तार सीधा हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसी। विश्वास का कहना है कि उनकी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी, वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराई होगी। प्लेन का दरवाजा टूट गया, जिसकी वजह से वो बाहर निकल पाए, लेकिन उनके साथ उनके भाई अजय भी लंदन जा रहे थे, जिनकी मौत हो गई। वहीं भरूच की रहने वाली भूमि चौहान की जान भी सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि वो जाम की वजह से 10 मिनट लेट हो गई थी और फ्लाइट नहीं पकड़ पाई। भूमि ने कहा कि घर वापस लौटते वक्त उन्हें फ्लाइट क्रैश की न्यूज मिली। उनका शरीर कांपने लगा था, वो सन्न रह गई। भूमि का कहना है कि अच्छे कर्मों की वजह से उनकी जान बच पाई। वहीं इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय रूपानी की भी जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय रूपानी 1206 को अपना लकी नंबर मानते थे और दुर्भाग्य से उनका निधन भी 12/6 को हुआ। बता दें कि विजय रूपानी अपनी पत्नी को लेने लंदन जा रहे थे। पंजाब का प्रभार और लुधियाना में उपचुनाव के चलते 5 और 10 जून की टिकट बुक करवाकर उन्होंने कैंसिल करवा दी थी और आखिरकार 12 जून की फ्लाइट उन्होंने फाइनल की। विमान से उनकी आखिरी तस्वीर भी अब वायरल हो रही है। इसी तरह हादसे में अर्जुन भाई पटोलिया की भी मौत हो गई। उनकी पत्नी भारती बेन का सिर्फ 7 दिन पहले ही लंदन में निधन हुआ था। पत्नी की इच्छा थी कि उनकी अस्थि उनके पैतृक गांव की नदी में प्रवाहित की जाए। ऐसे में अर्जुन गुजरात आए थे और अपनी पत्नी की अस्थियां प्रवाहित कर लंदन वापस लौटने की तैयारी में थे, लेकिन अब वो वापस कभी नहीं जा पाएंगे। इसी तरह बांसवाड़ा का एक परिवार पूरी तरह तबाह हो गया। इस प्लेन में डॉक्टर दंपत्ति और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी सवार थे। फ्लाइट से उन्होंने एक सेल्फी भी ली थी, जिसमें पूरा परिवार काफी खुश नजर आ रहा था। ये फैमिली लंदन शिफ्ट हो रही थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ऐसी कई कहानियां हैं जिनकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई, सपने बिखर गए और अब बस यादें बची हैं। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। घटनास्थल से जरूरी सबूतों को जुटाया जा रहा है ताकि जांच में कोई अहम पहलू छूट न जाए। हालांकि अभी तक फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है।
ब्लैक बॉक्स ही वो मुख्य सबूत है जिससे ये राज खुलेगा कि किस गड़बड़ी की वजह से इतना खतरनाक क्रैश हुआ। इसके साथ बोइंग विमान की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी कंपनी बोइंग का 2 इंजन वाला ड्रीमलाइनर 7878 सबसे आधुनिक यात्री विमान है। अक्टूबर 2011 में ये लॉन्च हुआ। 14 साल में इस विमान से जुड़ा ये पहला इतना भयानक हादसा है। वहीं प्लेन हादसे में पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के पुनर्निर्माण में सहयोग करने की भी बात टाटा ग्रुप ने कही है। चलिए अब आपको देश दुनिया के बड़े विमान हादसों के बारे में भी बताते हैं। 27 मार्च 1977 को स्पेन में दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें 2 बोइंग के टकराने से 586 लोगों की जान चली गई थी। वहीं भारत की बात की जाए तो यहाँ पर 12 नवंबर 1996 में दिल्ली के पास चरखी दादरी में सबसे बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 349 लोग मारे गए थे। इसी तरह देश में आखिरी बड़ा हादसा 22 मई 2010 को हुआ था, जब दुबई मंगलुरु फ्लाइट क्रैश हुई थी। इसमें 158 लोगों की जान गई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे चैनल CG भास्कर को सब्सक्राइब जरूर करें।